हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। बस आपका सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो आज ये महामैराथन की क्लास चलने वाली है। पूरे 100 MCQ यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, रैपिड फायर क्लास है ये। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किनके आधार पर करना चाहते थे। नैतिकता, सामाजिक एकता, नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभवों। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो क्या हो जाएंगे यहाँ, नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। 1 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था। जीएस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया। सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, डी है सोशल फिलॉसफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे इथोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। आधुनिक समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी किसने कहा। मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है। कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया। समरेखी, बहुरेखी, चक्रवाल, आवर्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, समरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, तात्विक, तात्विक, धार्मिक, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। धार्मिक हो जाएगा, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित है। अगस्ट कॉम्ट के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित है। आदिम, सामंतवाद और पूंजीवाद, युद्ध प्रिय, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत हैं। विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियाँ किसके लिए उद्धृत हैं। सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे। कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे। मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन
सी हो जाएंगे सेंट साइमन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास से पहली बार जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया है? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? अगस्ट कॉम्ट, इमैनुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, मार्क्स, पार्सन्स। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन, जे.एस. मिल, कॉम्ट, ह्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सेंट साइमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक थे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, सेंट साइमन। अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे सेंट साइमन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। ऑप्शन डी, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी। अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना भी की थी और समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका भी सुझाए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे समाजशास्त्र शब्द की रचना की थी, यहाँ दोनों हो जाएगा आपका, ये बी और सी दोनों हो जाएंगे। यहाँ पर अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि ये समाजशास्त्र शब्द की रचना भी की थी और समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका भी सुझाया था। बी और सी दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएंगी, बी और सी, ऑप्शन ई हो जाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? पी.ए. सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी हो जाएंगी अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज स्थैतिकी और समाजगतिकी समाजशास्त्र की 2 शाखाएं हैं? कॉम्ट, जॉनसन, बोटोमोर, मैकाइवर। तो ऑप्शन ए हो जाएंगी कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है या किसकी ओर है इशारा करता है? अगस्ट कॉम्ट, इमैनुएल दुर्खीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट कर बताएं। समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है, यह किसकी ओर इशारा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा एक सही है? गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। ये सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगी। इसमें भी क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके होते हैं। पहले स्थान पर क्या आ जाएगा पूछ लेगा तो गणित शास्त्र आ जाएगा। सबसे लास्ट का क्या है तो समाजशास्त्र आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया था? देखिए क्या क्वेश्चन पूछ लिया हो। अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञान के संस्करण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया था? तो गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, समाजशास्त्र। यहाँ गणित शास्त्र हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगी। प्राणी शास्त्र दूसरे स्थान पर, भौतिक शास्त्र ये तीसरे स्थान पर आ जाएंगी, समाजशास्त्र लास्ट पे आ जाएंगे, गणित शास्त्र पहले पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने विज्ञानों के अनुक्रम प्रस्तुत किया? निम्नांकित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया? सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, टी पार्सन्स। तो ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, आर.के. मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने लिखा है? डेरेनडार्फ, कार्ल मार्क्स, कोजर, वेबर। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अपने आप के लिए वर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडार्फ। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं एकीकृत वर्ग, अपने आप में वर्ग, संक्रामी वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। मार्क्स की छोटी पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं अपने आप में वर्ग, अपने आप में वर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है, परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में, जाति के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मार्क्स ने समाज की वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, वर्ग के रूप में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, शासक एवं शासित के बीच, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
ऑप्शन ए हो जाएंगे पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? पी सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, बी परेटो। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, कार्ल मार्क्स, मैककाइबर। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे मार्क्स। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, आर डेरेनडॉर्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें उत्पादक गतिविधि हो जाएंगी, उत्पाद हो जाएंगे, सहकर्मी श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य, इसमें सभी आ जाएंगी। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है? सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिक प्रविधियाँ, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे उत्पादन की शक्तियाँ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चेतना का आधार है? कौन चेतना का आधार है? उत्पादन की शक्तियाँ, पूंजी तथा श्रम, उत्पादन की पद्धतियाँ, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चेतना का आधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे उत्पादन की पद्धतियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? उत्पादन के साधनों में क्रांति, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना और अभिजात वर्ग क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्पादन के साधनों में क्रांति, ऑप्शन ए। मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन उत्पादन के साधनों में क्रांति के फलस्वरूप आएगा। उत्पादन के साधन के अंतर्गत भूमि, प्रौद्योगिकी एवं अन्य पूंजी सामग्री सम्मिलित हैं। जबकि प्रौद्योगिकी में विकास होता है तब इसके फलस्वरूप उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन आता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, के मैनहीम, पी सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पी सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, बी परेटो, डब्ल्यू एफ ऑकबर्न। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस पर आधार पर स्वीकार किया है वह है धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह किसका है? कथन किसका है? हीगल, लेनिन, मार्क्स, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स की। उन्होंने कहा धर्म जनमानस के लिए अफीम है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है पूंजी की, मशीन उपकरणों की, श्रम की, सरकार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मशीनी उपकरणों की। ऑप्शन बी हो जाएंगे। मार्क्स का मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर ही नहीं था। इनका कहना था, मानना था मार्क्स का कि श्रमिक और पूंजीपति के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर नहीं था। उन्होंने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका पर भी पूरा जोर दिया है। जो मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पांव जमाना शुरू किया तो श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया है। जैसे मशीनीकरण का जब उपयोग होने लगा है तो मजदूरों की वहाँ पर काम नहीं रह गया है, श्रमिकों की। तो इसलिए इन्होंने मशीनी उपकरणों को अधिकतम भूमिका होती है, इन्होंने कहा था। मार्क्स के अनुसार दिया गया है ये। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। किसी में श्रमिक का भी दिया गया किसी बुक में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्खीम ने, अगस्ट कॉम्टे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? हीगल और मार्क्स ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, भौतिकवाद, साम्यवाद, द्वंद्ववाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, द्वंद्ववाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। तो इसमें क्या हो जाएंगी? वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज, एशियाई समाज। आदिम समाज आ जाएगा, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, तो सामंतवादी समाज। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएंगी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन डी।
फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डार्विन, अरस्तु। हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, किससे प्रेरित होकर सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? डार्विन से। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। वर्ग संघर्ष, प्रत्यक्ष विधि, सामाजिक उद्विकास, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। स्पेंसर का नाम इससे संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक उद्विकास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? मॉर्गन, स्पेंसर, विकासवादी गण, डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? पैरेटो, कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? पैरेटो, कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्राकृतिक चयन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वह कौन है? टी.बी. बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. रंचीमैन, एच. स्पेंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, एच. स्पेंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। मानव समाज एक जीवी के रूप में से किसने कल्पित किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, डी है बी और सी दोनों। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? तो ऑप्शन ये हो जाएंगे, उद्विकासी सिद्धांत। ऑप्शन ए।
उद विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में जीवों के विकास को समझने हेतु किया था। क्या कहते हैं? उद विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में जीवों के विकास को समझने के लिए किया था। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? ये हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, जिन्होंने उद विकास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि उद विकास पदार्थ का एकीकरण तथा गति का अपव्यय है। इस प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित एवं असंबद्ध समानता से निश्चित एवं संबंध व भिन्नता की ओर अग्रसर होता है। तो किसने कहा था? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अनुसरण किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, लेस्टर सीवार्ड। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने समाज के शायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? शायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने किया है? स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, अगस्ट कॉम्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है शायवी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, शायवी सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? अगस्ट कॉम्ट, पी.ए. सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? किसने समाज को मिलिटेंट और औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? डार्विन, वेबर, मॉर्टन, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्षशील समाज एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? दुर्खिम, कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के शायवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में किसने किया था? मैकाइवर, मार्क्स, स्पेंसर, पार्सन्स। समाज के शायवी उद्विकास का विवेचन निम्नांकित में से किसने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के शायवी
पर्सन से लगा दें, स्पेंसर होगा, हर्बर्ट स्पेंसर, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन, एच. स्पेंसर, दुर्खीम, लिपसेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एच. स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? गेमिनशाफ्ट, गेसेलशाफ्ट, परिस्थिति अनुबंध, सैनिक समाज, औद्योगिक समाज, यांत्रिक एकता, आंगिक एकता। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? गेमिनशाफ्ट, गेसेलशाफ्ट ये टॉनिज की है। परिस्थिति और अनुबंध, परिस्थिति और अनुबंध ये हेनरी मैन की है। ये हेनरी मैन ने किया है, ये हेनरी मैन ने किया है। ये परिस्थिति और अनुबंध हेनरी मैन की है, हेनरी मैन, हेनरी मैन की है। ये गेमिनशाफ्ट टॉनिज की है, ये टॉनिज की है। सैनिक समाज, औद्योगिक समाज ये स्पेंसर की हो जाएंगी, हर्बर्ट स्पेंसर की है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। यांत्रिक और औद्योगिक एकता, आंगिक एकता ये दुर्खीम की है, ये दुर्खीम की, ये दुर्खीम की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कांट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं, बाह्यता तथा डैश, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें, आंतरिकता, गतिवाद, बाध्यता, नैतिकता। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, बाध्यता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने व्यादकी सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? कॉम्ट, दुर्खीम, सीमेल, वेबर। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया था? अगस्ट कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की थी। इसमें कौन सी पुस्तक थी? ये द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इनकी जो पुस्तक थी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक में इन्होंने ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक समाख्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स, बेबेज, यहाँ पे मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स, वेबर, मार्क्स हो जाएंगे, वेबर, यहाँ वेबर हो जाएंगे, वेबर, वेबर, कॉम्ट।
दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता और शारीरिक एकता में भेद किया है? अगस्ट कॉन्ट, इमाइल दुर्खीम, एच स्पेंसर, जी सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता और शारीरिक एकता में भेद किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं शारीरिक एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टी पार्सन्स, मैलिनोवस्की, एच स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार शारीरिक एकता किन समाजों की विशेषता है? आदिम समाज, ग्रामीण समाज, आधुनिक समाज, अविकसित समाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? दुर्खीम के अनुसार शारीरिक एकता किन समाजों की विशेषता है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे आधुनिक समाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एस हेनरी मैन, एफ टॉनिस, ई दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी ई दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? सामाजिक एकता, शारीरिक एकता, यांत्रिक एकता, तकनीकी एकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगी यांत्रिक एकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे सजीवी, तर्कशील, धर्मनिरपेक्ष, उपयुक्त सभी। दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगी सजीवी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैलिनोवस्की। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टेलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोआस। तो ऑप्शन सी हो जाएंगी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह किसका कथन है? अगस्ट कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खीम, मैक्स वेबर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? मैक्स वेबर, ई दुर्खीम, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण इमाइल दुर्खीम ने किया है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? कूले, फ्रायड, मीड, दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगी दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, आर के मार्टन, रेडक्लिफ ब्राउन। किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो इमाइल दुर्खीम को, ऑप्शन ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक भी कर दें।
किसने लिखा कि समाज स्वतः स्फूर्त है? किसने लिखा है कि समाज स्वतः स्फूर्त है? आर ब्राउन, इमाइल दुर्खिम, सेंट साइमन अगस्ट कॉन्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? घनत्व, आयतन, तीव्रता, निर्धारण। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? यहाँ नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है? क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी घनत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? दुर्खिम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? अरुंटा, भील, हो, खासी। तो ऑप्शन ए हो जाएंगी अरुंटा जनजाति का। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है मैक्स वेबर, बी मालिनोवस्की, ई दुर्खिम, जेम्स फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है? आत्मावाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, मानववाद। दुर्खिम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म का प्रकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी टोटमवाद, ऑप्शन सी। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है। इनके अनुसार टोटमवाद धर्म का अति प्राचीन रूप है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार मानव अधिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? राजनीतिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी सामाजिक संरचना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों में आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किस विद्वान का है? दुर्खिम, टायलर, फ्रेजर, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी दुर्खिम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया है? दुर्खिम, मार्क्स, सदरलैंड, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन ए हो जाएंगी दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? सदरलैंड, लम्ब्रोसो, दुर्खिम, क्लोवार्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएंगी दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ई दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्षतिपूरक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट ब्रेस्टिड, इमाइल दुर्खिम, ई बोगार्डस, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? इमाइल दुर्खिम, आर.के. मॉर्टन, लम्ब्रोसो, सदरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया है? धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ई बोगार्डस, इमाइल दुर्खिम, के डेविस, के माइनहिम। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, इमाइल दुर्खिम। एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है। फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस पुस्तक को इन्होंने कब प्रकाशित किया था? कब ये पुस्तक लिखी गई थी? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका डेट बताना है आप लोगों को। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, और इसका आंसर सभी लोग अवश्य देंगे। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।